Hello and welcome to this channel. Today I bring you 30 MCQs practice test on English grammar that will test your knowledge. Each question comes with 4 options, and after you choose your answer, I will explain the correct one. So let's get started. And the first question is, it is he did not knew the answer to the question. तो आपको इसमें से सही ये एरर स्पॉट करना है. तो वायर इज द एरर. तो इसमें से देखना है कि एरर कहाँ पे है. ही डिड नॉट न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन. तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? डिड नॉट न्यू या द आंसर टू द क्वेश्चन या नो एरर. इसका जो सही आंसर है वो है ही डिड नॉट. नो आएगा यहाँ पे, ना कि न्यू. इसका सही आंसर है ही डिड नॉट न्यू. ही डिड नॉट न्यू जो है यहाँ पे एक्चुअली नो आएगा. KNOW, नो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग. फिर दूसरा क्वेश्चन, ईच ऑफ द बॉयज हैव ए बुक. यू हैव 5 सेकेंड्स. तो आपको सही आंसर देना है. तो आपको आपको कमेंट्स में बोलना है कि कितने आपके सही हुए और कितने गलत हुए. तो ईच ऑफ द बॉयज हैव ए बुक. ईच आएगा या ऑफ द बॉयज हैव या नो एरर. ईच ऑफ द बॉयज हैव ए बुक. इसका जो यहाँ पे जो एरर है वो है हैव. हैव यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि ई जो है यहाँ पे सिंगुलर है. ईच ऑफ द बॉयज हैव नहीं आएगा. तो सी सही आंसर है. फिर नीदर रमेश नॉर सुरेश आर गिल्टी. नीदर रमेश नॉर सुरेश आर गिल्टी. नीदर नॉर सुरेश आर गिल्टी या नो एरर. तो क्या आएगा? नीदर रमेश नॉर सुरेश आर गिल्टी. तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, आर गिल्टी. तो ये जो है यहाँ पे एरर है आर गिल्टी में. तो नीदर रमेश नॉर सुरेश आर गिल्टी. शी इज सीनियर देन मी. क्वेश्चन है शी इज सीनियर देन मी. तो कौन सा इसमें कहाँ पे एरर है? इज सीनियर देन मी, शी या नो एरर. इसमें जो है वो है बी, शी इज सीनियर देन मी. यहाँ पे ये एरर है. तो दे डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम. दे डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम या नो एरर. इसको जो सही आंसर है वो है सी, दे डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम. के बाद फिल इन द ब्लैंक्स. ही हैज बीन वर्किंग हियर दे इज 5 years सिंस फार फ्रॉम ए ज्यूरिख. तो आई होप कि आपने आंसर दिया होगा. इसका सही आंसर है वो है फार. ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years. तो यहाँ पे जो है फार जो है पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगता है और सिंस जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगता है. तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. इसलिए यहाँ पे फार जो है ये सही रहेगा. इसका सही आंसर है बी. द ट्रेन हैड ऑलरेडी डेज व्हेन वी रीच द स्टेशन. क्या आएगा? लीविंग, लीव्स, लेफ्ट या लीव. द ट्रेन हैड ऑलरेडी डेज व्हेन वी रीच द स्टेशन. द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट आएगा. द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन वी रीच द स्टेशन. इसके बाद जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ही इज गुड डेज मैथमेटिक्स. ही इज गुड डेज मैथमेटिक्स. ही इज गुड डेज मैथमेटिक्स एट, इन, विद या ऑन. इसका सही आंसर आएगा ही इज गुड एट मैथमेटिक्स. ही इज गुड एट मैथमेटिक्स. फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है, आई प्रेफर टी डेज कॉफी देन ओवर टू अगेंस्ट. तो क्या आएगा इसमें आंसर? आई प्रेफर टी डेज कॉफी. तो इसका सही आंसर है आई प्रेफर टी टू कॉफी. सी जो है सही है. आई प्रेफर टी टू कॉफी. अगला क्वेश्चन है, ही वाज एक्यूज्ड डेज थेफ्ट. ही वाज एक्यूज्ड फॉर थेफ्ट, विद थेफ्ट, ऑफ थेफ्ट या टू थेफ्ट. क्या आएगा? ही वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट. इसका जो सही आंसर है वो है ऑफ. ही वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट. फिर इसके बाद जो है एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन. एक्टिव पैसिव वॉइस. द पुलिस अरेस्टेड द थीफ. द thief was arrested by the police, या thief has been arrested by the police, या thief is arrested by the police, या thief had been arrested by the police. तो क्या आएगा सही करेक्ट आंसर क्या है? The thief was arrested by the police. The thief was arrested by the police. A is the सही आंसर. A जो है वो सही आंसर है. इसके बाद है the letter was written by her. She writes the letter. She is writing the letter. She wrote the letter. She was writing the letter. The letter was written by her. इसका सही आंसर जो है she wrote the letter. She wrote the letter. तो ये एक्टिव में है she wrote the letter. पैसिव में the letter was written by her. इसके बाद जो है दे विल कंप्लीट द वर्क बाय इवनिंग. तो क्या आएगा सही आंसर? दे विल कंप्लीट द वर्क बाय इवनिंग. द वर्क विल कंप्लीट बाय इवनिंग, या द वर्क इज कंप्लीटेड बाय इवनिंग. द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय इवनिंग. द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय इवनिंग. तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय इवनिंग. तो लास्ट में मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कितना स्कोर रहा. समवन हैज स्टोलन माय पर्स.
someone has stolen my purse, क्वेश्चन है the purse is stolen या my purse was stolen, the purse has been stolen, my purse was being stolen. So what will be the correct answer? इसका जो सही आंसर है someone has stolen my purse, C part, my purse has been stolen, C जो है इसका सही आंसर है. इसके बाद जो है he teaches English, he teaches English, English is being taught by him, he is taught, sorry, English is taught by him, English was taught by him, तो English has been taught by him, तो क्या आएगा he teaches English, इसका आंसर है बी, English is taught by him. तो अब आएंगे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. शी सेड आई एम रेडी, आई एम सॉरी, शी सेड आई एम रीडिंग ए बुक, शी सेड दैट आई एम रीडिंग ए बुक, या शी सेड दैट शी वाज रीडिंग ए बुक, शी सेड दैट शी इज रीडिंग ए बुक, शी सेड दैट शी हैड रेड ए बुक. तो क्या आएगा इसका सही आंसर? शी सेड आई एम रीडिंग ए बुक, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका जो है बी पार्ट सही, शी सेड दैट शी वाज रीडिंग ए बुक. तो शी सेड आई एम रीडिंग ए बुक, शी सेड दैट शी वाज रीडिंग ए बुक. तो इसका जो सही आंसर है वो शी सेड शी वाज रीडिंग ए बुक. इसके बाद ही सेड आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, ही सेड ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, ही सेड ही वुड गो टू दिल्ली टुमारो, ही सेड ही वुड गो टू दिल्ली नेक्स्ट डे, ही सेड ही वुड गो टू दिल्ली द फॉलोइंग, दिल्ली द फॉलोइंग टुमारो. तो क्या आएगा सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ही सेड ही वुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे. टुमारो यहाँ पे चेंज होता है नेक्स्ट डे में, इसी तरह से. तो विल जो है वुड में चेंज होता है आई ही में. तो यहाँ पे जो है सही आंसर जो है ही सेड ही वुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे. इसके बाद जो है शी सेड टू मी डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या आएगा इसका आंसर? शी सेड टू मी डू यू लाइक आइसक्रीम, शी टोल्ड मी इफ आई लाइक इट आइसक्रीम, शी आस्क्ड इफ आई लाइक इट आइसक्रीम, शी आस्क्ड मी डिड आई लाइक आइसक्रीम, शी आस्क्ड मी इफ आई लाइक इट आइसक्रीम. तो क्या आएगा? इसका जो सही आंसर है वो है बी, शी आस्क्ड मी इफ आई लाइक इट आइसक्रीम, शी सेड टू मी डू यू लाइक आइसक्रीम, शी आस्क्ड मी इफ आई लाइक इट आइसक्रीम. तो बी है सही आंसर. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, he said I have finished my homework. क्या आएगा आंसर? he said that he had finished his homework, या he said that he finished his homework, या he said that I had finished my homework, या he said he has finished his homework. तो क्या आएगा? he said that he had finished his homework, he said, ये पार्ट जो है सही आंसर है. he said that he had finished his homework. फिर she said open the door, she said open the door, she told me open the door, she said me to open the door, या she asked she asked me to open the door, या she told me to open the door. तो इसका सही आंसर है she told me to open the door. फिर कुछ क्वेश्चंस लिए गए टेंसेस से, प्रोपोजिशंस और आर्टिकल से, इन टॉपिक से लिए गए हैं. आई डेज टू द मार्केट एवरी संडे, आई गो टू द मार्केट एवरी संडे, सही आंसर है. इसके बाद है देयर डेज अ लॉट ऑफ पीपल इन द रूम, देयर डेज अ लॉट ऑफ पीपल इन द रूम, इज आर वेयर या बी. इसका आंसर जो है बी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द रूम. इसके बाद है शी इज डेजिश गर्ल इन द क्लास, शी इज स्मार्टर गर्ल इन द क्लास, स्मार्ट या स्मार्टेस्ट या मोस्ट स्मार्ट. इसका आंसर है स्मार्टेस्ट, शी इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास. इसके बाद है ही इज डेजिश ऑनेस्ट मैन, ही इज डेजिश ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, ए ऑनेस्ट मैन या दे ऑनेस्ट मैन या नो आर्टिकल, ही इज एन ऑनेस्ट मैन. आई होप कि आपने आंसर दिया होगा. तो इसका जो है ये आर्टिकल्स है ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो ये इसका सही आंसर है. इसके बाद है आई हैव बीन लिविंग हियर डेज 2010, सॉरी, आई हैव बीन लिविंग हियर डेज 2010. तो इसका जो है सही आंसर वो है सिंस, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010. देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम लिया गया है, तो फॉर अगर होता, फॉर जो है लगता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ, सिंस जो है यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगता है एग्जैक्ट डेट जो है यहाँ पे 2010 से, तो इसलिए जो यहाँ पे सिंस लगेगा. फिर सिनोनिम और एंटोनिम से क्वेश्चन लिए गए हैं. तो चूज द सिनोनिम, आपको सिनोनिम देखना है बेनवोलेंट का, क्या होगा बेनवोलेंट का सिनोनिम देखना है. सेम क्रूअल, काइंड, एरोगेंट या रूड. बेनवोलेंट का जो सिनोनिम है यहाँ पे वो है काइंड, बेनवोलेंट काइंड. तो सिनोनिम ऑफ बेनवोलेंट इज काइंड, बी पार्ट आंसर. फिर एंटोनिम अपोजिट आपको ढूंढना है जेनरस का, अपोजिट ऑफ जेनरस यानी एंटोनिम ऑफ जेनरस, सेल्फिश, काइंड, रिच, हेल्पफुल. क्या आएगा आंसर? इसका ए है सेल्फिश, एंटोनिम. इसके बाद जो है अबंडन का आपको ढूंढना है सिनोनिम, सेम अडॉप्ट, लीव, एक्सेप्ट या ज्वाइन. अबंडन, इसका जो है आंसर है वो बी, अबंडन.
बी पार्ट जो है वो आंसर है इसका। इसके बाद जो है आपको ढूंढना है एंटोनिम अपोजिट किसका, ऑप्टिमिस्टिक का। ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट क्या होगा, पेसिमिस्टिक, होपफुल, चीयरफुल, कॉन्फिडेंट। तो इसका सही आंसर जो है वो है पेसिमिस्टिक। अपोजिट एंटोनिम का है, एंटोनिम क्या है ऑप्टिमिस्टिक का, पेसिमिस्टिक। तो इसका, इसके बाद आपको सिनोनिम ऑफ विविड बच्चन है, सिनोनिम ऑफ विविड सेम सेम ढूंढना है विविड का, डल, फेंट, ब्राइट या ब्लर्ड। तो क्या आएगा, सिनोनिम ऑफ विविड डल, फेंट, ब्राइट या ब्लर्ड। तो सही आंसर है वो है सी, ब्राइट। सिनोनिम क्या है विविड का, ब्राइट। तो आई होप कि आपको ये टेस्ट जो थे 30 MCQs थे। तो if you found this helpful, don't forget to like this video, subscribe to this channel and hit the bell icon so you never miss an update. Thank you for watching and keep practicing.